नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि अग्निवीरों को गारंटी के साथ देंगे नौकरी, ऐसा भी उन्होंने कहा। जहां उन्होंने बताया कि हरियाणा में नौकरी की गारंटी दी जाएगी, देश की सेवा करने के बाद देंगे नौकरी। तो सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ा ऐलान किया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अग्निवीरों को गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। हरियाणा में नौकरी की गारंटी होगी, देश की सेवा करने के बाद ये नौकरी उन्हें दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। तो एक ट्वीट भी सीएम मनोहर लाल ने किया है, ये आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने लिखा है कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है अग्निपथ योजना को लेकर, जहां पूरे देश में युवाओं में रोष व्याप्त है। युवाओं का कहना है कि नौकरी 4 साल नौकरी करने के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस पर घोषणा करते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। भारत के साथ साथ आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहां मौजूद रहे। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के 75 मंत्री 75 जगहों पर लोगों के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को योग से होने वाले फायदों को बताया। साथ ही कहा कि योग निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। तो मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आज पूरे देश और विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि हमें योग को जानना और जीना चाहिए। योग मानव को जीवन का दान दे रहा है। तो वही उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग संपूर्ण मानवता के लिए है और घर घर में योग का प्रचार प्रसार हुआ है। तो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को नई दिशा दे रहा है, ऐसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि योगा वे ऑफ लाइफ बन चुका है और योग निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। तो योग जीवन का आधार भी बन रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। और मैसूर में उन्होंने योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मैसूर में कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा कि योग सभी के लिए है और हमें योग को जानना और जीना है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि योग मानव को जीवन का दान दे रहा है। और तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं मैसूर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। आज पूरे देश और विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल भिवानी में रहे। भिवानी के भीम स्टेडियम में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि योग भी उन्होंने किया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने
योग दिवस को गौरव का दिन बताते हुए कहा कि लोगों को योग के प्रति जागरूक होना चाहिए। लोगों को उन्होंने जागरूक भी किया और योग के प्रति लोगों को उन्होंने जागरूक किया। सीएम ने कहा कि योग करने से हमारा स्वभाव अच्छा होता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कोविड को योगा ने मात दी है। तो भिवानी में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और उन्होंने वहां पर योग भी किया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है और योग का मतलब जोड़ और मुक्ति है। योग शरीर के लिए स्वस्थ भवा आशीर्वाद है। तो सीएम मनोहर लाल ने आज के दिन को गौरव का दिन बताया है। तो योग करने से स्वभाव अच्छा होता है, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा। उन्होंने कहा कि कोविड को योगा ने मात दी है। योग का मतलब जोड़ युक्ति है। योग शरीर के लिए स्वस्थ भवा आशीर्वाद है, ऐसा भी सीएम मनोहर लाल ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि योग मन को तन और बुद्धि से जोड़ता है। तो भिवानी के भीम स्टेडियम में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे और उन्होंने वहां पर योग भी किया। तो योग शरीर के लिए स्वस्थ भवा आशीर्वाद है, ऐसा भी सीएम मनोहर लाल ने कहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां भिवानी के भीम स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। उन्होंने वहां पर योग किया और साथ ही साथ उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। आज पूरे देश में ही नहीं, विश्व में भी योग को जो है वो बढ़ चढ़कर युवा जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, योग लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 3 साल जो है देश 3 साल से कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में कोरोना काल में भी जो है योग ने एक अहम भूमिका निभाई है और योग ने कोविड को मात दी है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योग का मतलब जोड़ युक्ति है। तो आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 3 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी देश की ही, जहां भिवानी से भीम स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मैसूर में मौजूद रहे। इसके अलावा ऋषिकेश में भी जो है योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भिवानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने भीम स्टेडियम में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। तो भाई उन्होंने कहा कि योग शरीर के लिए स्वस्थ भवा आशीर्वाद है। तो उन्होंने योग को काफी कारगर साबित होता हुआ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि योग मन को तन और बुद्धि से जोड़ता है। हम सबको योग करने का संकल्प लेना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन के लिए योग को हम सभी को अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में भी योग ने जो है वो काफी अहम भूमिका निभाई। 3 साल से देश कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में योगा ने कोरोना को भी मात दी है। लोगों ने योगा को अपनाया है और साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवन के लिए योगा एक कारगर साबित हुआ है। कि 21 जून का ये अवसर 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 177 देशों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित करा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योगासन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए
गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में, बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मित्रों, आज का यह दिन मानवता के लिए योग इस थीम पर आधारित है। आखिर मानवता, इंसानियत एक ऐसा गुण है व्यक्ति का, अगर मानवता निकल जाए तो व्यक्ति पशुता के समान है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहां हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज हम भिवानी में कर रहे हैं। इसी समय 2 कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री आज वो भी उपस्थित हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, केंद्रीय 2 मंत्री, एक मंत्री हमारे राखीगढ़ी में श्री कृष्णपाल गुर्जर, वो इस समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, वो इस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। तो इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूं जनता का उत्सव की तरह जो मनाया जाने वाला एक अनूठा एक ये कार्यक्रम है। तो मैं पुनः दुनिया को इस दिए जाने वाले उपहार के लिए देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन कोई इसको योग दिवस कहता है, मैं इसको निरोग दिवस कहूंगा, क्योंकि हमारा शरीर निरोगी बने, इसके लिए योग की विधा ये हमारे लिए लाई गई है। शरीर अमूल्य धन है हमारा। आखिर एक निरोगी शरीर यदि रहेगा तो हम अपने जीवन में धारे गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए देश के करोड़ों लोग आज जो योग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने शरीर को वो निरोगी करते हैं। इस प्रकार का ध्यान हमको आता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में योग का बहुत उल्लेख किया गया है। ऋषि महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से हमारी चित्त वृत्ति, हमारा स्वभाव ये निरोधक बनता है। अर्थात इसके अंदर कहीं भी कोई दुष्विचार मन में आता है तो उस दुर्विचार को ठीक करने में योग की साधना ये हमको बहुत ही काम आती है। योग के कहते हैं 8 प्रकार हैं। योग हम आज जो कर रहे हैं केवल आसन ही कर रहे हैं, आसन उसका एक भाग है। योग हमारे लिए इतनी विधाओं से भरा हुआ है कि हम कई बार उसका स्मरण ही नहीं करते, उसका हमको आभास ही नहीं होता। योग के बारे में सामान्यतः 8 अंग इसके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 भाग हैं इसके। कोई यौगिक 8 भागों को अगर करता है तो अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचता है। ध्यान और धारणा बहुत बड़े भाग हैं इसके। शारीरिक क्रिया एक चीज है, बौद्धिक क्रिया दूसरी चीज है, मानसिक क्रिया तीसरी चीज है, आत्मिक क्रिया चौथी चीज है। तो ये केवल आसन तक सीमित नहीं, बल्कि इसके अलग अलग जो भाग हैं, और इसमें तो कई बार इसके अन्य अन्य नामों से हम जानते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया उस समय ये शब्द कहे थे, योगः कर्मसु कौशलम।
अर्थात योग करने से हमारा जो कर्म है ये कुशलता से हम कर सकते हैं। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जाट कल्याण सभा में शिरकत के दौरान लोगों ने सीएम को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। साथ ही जाट भवन में, जो आपको बता दें कि जाट भवन के लिए जमीन दिलाने को लेकर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया और मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी। तो वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सीएम मनोहर लाल ने जाट भवन के लिए 2000 वर्ग गज के प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भेंट किया और जाट समाज को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जाट समाज से कहा कि एक भव्य भवन बनाया जाएगा जिसमें 36 बिरादरी के लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही कहा कि समाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग देती हैं। इस मौके पर सीएम का धन्यवाद करने के लिए विभिन्न सेक्टरों से जाट समुदाय के लोग शामिल हुए। तो गुरुग्राम में जाट कल्याण सभा का आयोजन किया गया जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि जाट समुदाय ने सीएम का आभार जताया और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जाट कल्याण सभा में जो है सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए जहां पर 2000 वर्ग के प्लॉट का अलॉटमेंट का लेटर भी उन्हें भेंट किया। गुरुग्राम के जिला कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र सुहाग के अलावा सेना के कई पूर्व अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर बारीकी से बातचीत की गई और इस योजना के फायदे को लेकर चर्चा भी की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि बीजेपी संगठन के तमाम विंग प्रदेश भर के युवाओं को जागरूक करेंगे और सोशल मीडिया के मार्फत से युवाओं के सभी सवालों के जवाब देंगे। तो गुरुग्राम में जिला कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई जहां पर अग्निपथ योजना पर बारीकी से चर्चा की गई। राज्यसभा सांसद डीपी वत्स इसमें मौजूद रहे। भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के बारे में और इसका सही तथ्य क्या है उसके बारे में बैठक हुई है। हमारे बीच में आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, वो हमारे बीच में हैं और उनके साथ कर्नल राजेंद्र सुहाग जी, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, आप उसके स्टेट के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जनरल अपने कर्नल राजेंद्र सुहाग से कि आज की बैठक सबसे पहले योजना लाए हैं उसके बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर करने के लिए जो भी सवाल जवाब हुए उनको क्लैरिफाई किया है और हमारे जितने भी साथी हैं उनको बताया है कि इस योजना के क्या फायदे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें हमने उनको विस्तार से बताया। क्या फायदे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना पे 30 साल पहले काम शुरू हुआ। किसी भी सरकार ने इस योजना पे काम नहीं किया, उसको साहस नहीं हुआ कि इस योजना को लागू करें। हमारा मेन एम ये है कि हम अपनी सेना को युवा और फिट रखना चाहते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ दौरे पर रहे। मूलचंद शर्मा ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साथ ही सरकार के समर्थन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों के लिए कोई काम नहीं छोड़ा है, इसलिए अब उनकी दुकान बिल्कुल खाली है। कि विपक्षी लोगों पर कोई काम नहीं है। ये जो अग्निपथ जो योजना है ये युवाओं के, नौजवान साथियों के हित में है, देश के हित में है। और जो एक एक पता है भाई इतनी योजना के तहत इतने पैसे मिलेंगे, 4 साल काम करेगा और हर विभाग में उनकी हिस्सेदारी तय। इससे क्लियर क्या हो सकता है? इससे नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है और विपक्ष धरने प्रदर्शन के अलावा कोई काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, नौजवान साथियों को चाहते हैं कि इसको उपद्रव को बढ़ाए।
राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जो है इसके की ओर से किए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और 13 जून से लेकर 15 जून तक नेशनल हेराल्ड मामले में 3 लगातार पूछताछ हुई। इन 3 दिनों में राहुल गांधी से करीब 30 घंटे पूछताछ हुई। हालांकि ईडी के सवालों का सिलसिला थमा नहीं है। कुछ दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से राहुल ने ईडी के सवालों का सामना किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी पहले दिन से विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और ये पूरी रिपोर्ट देखिए और जानिए मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौथे दौर की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। राहुल गांधी से इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को ईडी के समन के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है। इस सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, के सुरेश, वी नारायण सामी सरीखे नेताओं ने शिरकत की। हरियाणा से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। सीबीआई हो, सीआईडी हो और जितने भी आपका ईडी हो, उनका राजनीतिकरण, उनको राजनीतिक हथियार समझ के जो ये कर रही है सरकार, उसके विरोध में और उसी के अंतर्गत सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाया। तो उसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समस्त कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि ईडी ने राहुल को 17 जून को फिर से पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया और 20 जून को पेश होने का आग्रह किया। बाद में ईडी ने राहुल गांधी को सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया। ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इससे पहले 13 से 15 जून तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बीच पूछताछ की थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ईडी राहुल गांधी को बेवजह परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान के बाद 22 जून को होने वाली चुनाव की मतगणना के लिए बुलाए गए समूह स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक सुपरवाइजरों ने हिस्सा लिया। तो वहीं चुनाव रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने काउंटिंग स्टाफ को गिनती के समय लागू की जाने वाली हिदायतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग हॉल में मोबाइल फोन, घड़ी, बेल्ट और पर्स ले जाना प्रतिबंधित है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मतगणना स्थल पर रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा चुनावी उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ली थी हमने, उनकी ट्रेनिंग करवाई है जो 22 तारीख को 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होगी प्रेसिडेंट के पद के लिए और मेंबर के पद के लिए। उसके बारे में इनको निर्देश दिए हैं और इनको बताया है कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी ड्यूटी करनी है, क्या क्या ड्यूटी होगी और कितने बजे आना है और कहाँ पर ये काउंटिंग होगी। ये सब निर्देश दिए गए हैं और इनके जो डाउट्स थे या जिस तरीके से इन्होंने काउंटिंग करवानी है वो सब बातें भी बताई गई। बुलेटिन फिलहाल के बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।